हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, डेली टेस्ट सीरीज आज है हमारा भाग 106 और बात करेंगे इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण हम 20 प्रश्नों के बारे में। और होली के बाद इसमें हमारे फिर से वही 25 प्रश्न शुरू हो जाएंगे, जैसे कि हम पहले से इसमें 5 प्रश्न कंप्यूटर के ऐड करे थे, लेकिन अभी नहीं, होली के बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज को। पहला प्रश्न है कि माइक्रो मीटियोलॉजिकल टावर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, जो माइक्रो मीटियोलॉजिकल हमारा टावर है, यह हमारे दोस्तों सी देहरादून में स्थित है। बात करते हैं कि देहरादून में दोस्तों कहाँ पर है ना, यह हमारा जहाँ पर हमारा वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में, तो उसी के अंतर्गत हमारा स्थापित है। और इसकी स्थापना क्यों की गई है, तो दोस्तों पर्यावरण संबंधित शोध के लिए हमारे इस टावर की स्थापना पर करी गई है। दूसरा प्रश्न है कि गणरत्न सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों बात कर रहे हैं हम गणरत्न सम्मान। वैसे दोस्तों हम गणरत्न के नाम से जानते हैं गढ़वाल के एक प्रसिद्ध हमारे जो गायक हैं नरेंद्र सिंह नेगी को, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि गणरत्न सम्मान तो दोस्तों यह हमारा दिया जाता है डी पर्यावरण के क्षेत्र में। दोस्तों पर्यावरण के क्षेत्र में प्रोत्साहन में दिया जाता है। इसके अलावा भी हमारे जो गणरत्न सम्मान और एक प्रसिद्ध है हमारा हिमालयन इन्वायरमेंट सम्मान, हिमालयन इन्वायरमेंट अवार्ड, बात एक ही है। और एक है हमारा CCI ग्रीन अवार्ड, और दोस्तों एक है हमारा पीताम्बर दत्त राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप। ये सभी दोस्तों हमारे पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तीसरा प्रश्न है कि राज्य में प्रथम आयुष ग्राम की स्थापना कहाँ की गई है। तो जब बात करते हैं दोस्तों हम आयुष की, तो इसमें है क्या कि जो हमारी नॉर्मल से जो दैनिक उपयोग की हमारे दवाइयाँ होती तो उसका यहाँ पर उनका उत्पादन यहाँ पर किया जा रहा है। और बात करते हैं कि आयुष ग्राम दोस्तों, तो यह हमारे कहाँ पर है, ए भवाली में। दोस्तों भवाली को हम उत्तराखंड का पर्वतीय फल बाजार के नाम से जानते हैं। मिस्टर मिस्टर मूलियन और मिस्टर न्यूटन का हमारा बागान यहीं पर ही है। और यहीं पर हमारे पोटैटो रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई थी भवाली में ही 1943 में। और भवाली में ही हमारा टीबी सेंटर की स्थापना हुई थी 1912 में। बहुत कुछ है होने को भवाली में। भवाली से एक नदी निकलती है दोस्तों हमारी, जिसका नाम सिप्रा होता है, जिसके मध्य में हमारा कैंची धाम स्थित है। और नेशनल हाईवे की बात करते हैं तो 109 पे हमारा कौन सा, हमारा भवाली है। भवाली के पास से हमारा एक घोड़ाखाल का प्रसिद्ध मंदिर भी है, जिसको गोलू देवता के मंदिर के नाम से हम जानते हैं। तो होने पर दोस्तों बहुत कुछ है। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। बात करते हैं कि राज्य में जनाधार ई सेवा किसके नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों जो राज्य में जनाधार ई सेवा है ना, इसको दोस्तों हम जानते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से। जब भी आप अपना क्या कहते हैं, मान लो कोई भी अपने प्रमाण पत्र बनाने आप जाते हैं ना साइबर कैफ़े में, तो जिसको प्रमाण पत्र मिला होगा हमारे मतलब जो भी हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं उनको बनाने का, तो दोस्तों वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलता होगा कि राज जनाधार ई सेवा केंद्र करके। तो पूरा नाम होगा उसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनाधार ई सेवा। पांचवा प्रश्न है कि राज्य में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना कब शुरू हुई। तो दोस्तों राज्य में जो ई डिस्ट्रिक्ट जो परियोजना शुरू हुई है ना, यह दोस्तों में 2009 में हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे पहले पायलट परियोजना किस जिले में लागू हुआ। तो दोस्तों बात करते हैं कि अब इससे पहले मैंने प्रश्न आपसे दिया था कि ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009, तो दोस्तों उसके अंतर्गत ही हमारा जो पहला जिला होता है ना पायलट परियोजना के अंतर्गत शामिल होने वाला, वो दोस्तों हमारा कौन था, पौड़ी गढ़वाल था। और दोस्तों पौड़ी गढ़वाल हमारा जो हम बात करते हैं ना कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक में गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा में शिक्षा देने वाला जो प्रथम हमारा जिला था, तो दोस्तों वो हमारा कौन था, पौड़ी गढ़वाली था। सातवां प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल का योगदान नामक पुस्तक किसकी है। तो दोस्तों यह जो हमारी पुस्तक है, यह हमारी किसकी, TS कंडारी की। इसका डी आंसर हमारा सही है। और बात करते हैं दोस्तों अगर यहाँ पर ना कि कुमाऊँ का योगदान, तो दोस्तों इंद्र सिंह नयाल होता। और बात करते हैं दोस्तों कि जो हमें अभी जो आपको दे रहा हूँ कि स्वतंत्रता संग्राम में ये सभी जो आपको पुस्तकें हमें जो नाइट टेस्ट सीरीज चलती है वहाँ पर सब कुछ दे चुका हूँ। एक बार जिसने नहीं देखे तो देख जरूर लें। आठवां प्रश्न है कि कत्यूर घाटी में कुमाऊं परिषद की शाखा कब गठित हुई थी। तो दोस्तों बात करते हैं कि कत्यूर घाटी में कुमाऊं परिषद की, वरना दोस्तों कुमाऊं परिषद की स्थापना हमारे कुमाऊं में 1916 में हो चुकी थी। कहाँ पर, मझेड़ा नैनीताल में।
और बात करेंगे कत्यूर घाटी में, तो कत्यूर घाटी में दोस्तों 1921 में हुई थी। और करने वाले कौन थे, तो दोस्तों हमारे एक प्रसिद्ध व्यक्ति जो पहली बार जेल जाते हैं, मोहन सिंह मेहता। 19वां प्रश्न है कि आज़ाद किसका उपनाम है, तो दोस्तों आज़ाद हमारा उपनाम है श्रीधर किमोठी जी का। और बात है दोस्तों किसकी, हमारे ये क्या सोहन हो गया, सोहन यहाँ पर मोहन होना चाहिए ना, मोहन, मोहन सिंह मेहता। तो दोस्तों मोहन, अच्छा सॉरी शोभन सिंह जीना, सोहन हो गया ना, शोभन सिंह जीना। तो दोस्तों शोभन सिंह जीना को हम राय बहादुर के नाम से जानते हैं। और हमारे जगमोहन सिंह नेगी उत्तराखंड के प्रथम 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 कुछ थे सत्याग्रही हैं, जगमोहन सिंह नेगी। और बात करते हैं कि महावीर त्यागी, तो दोस्तों इनको देहरादून का सुल्तान के नाम से हम जानते हैं। इनके प्रसिद्ध रचना दोस्तों महावीर त्यागी की मेरी कौन सुनेगा, ध्यान रखना है, मेरी कौन सुनेगा जो रचना है महावीर त्यागी की है। और 10वां प्रश्न है कि विश्वनाथ गुफा किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों जो विश्वनाथ हमारी गुफा है ना, यह दोस्तों हमारे कहाँ पर, टिहरी गढ़वाल में है। और अगर पूछता है कि विश्वनाथ मंदिर कहाँ है, तो हमारा कौन सा, उत्तरकाशी होता। 11वां प्रश्न है कि बौद्धों की रामायण किसे कहा जाता है, दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है कि बौद्धों की रामायण किसे कहते हैं, तो दोस्तों वह बोलते हैं हम किसको, सी बुद्ध चरित को। और किसके द्वारा यह रचित है बुद्ध चरित, तो दोस्तों ध्यान देना, राजकवि अश्वघोष द्वारा हमारी यह रचित है बुद्ध चरित। और जो चरक संहिता आपको पता है कि चरक द्वारा रचित है। और कुमार संभव हमारे कालिदास द्वारा है। और बात करते हैं दोस्तों माध्यमिक सूत्र की, तो ये हमारे नागार्जुन द्वारा रचित है। और नागार्जुन को दोस्तों हम भारत का आइंस्टीन के नाम से भी जानते हैं। 12वां हमारा प्रश्न, तो बहुत अच्छा प्रश्न है 12वां भी, कि गुप्त राजाओं के चांदी की मुद्रा को क्या कहा जाता था, तो दोस्तों यह प्रश्न में जो नाइट सीरीज चलती है वहाँ पर बहुत बढ़िया कर दे चुका हूँ। तो बात करते हैं कि गुप्त राजाओं के चांदी की मुद्रा को क्या कहते हैं, तो इसका जो हमारा सही आंसर होता है दोस्तों, वह बोलते हैं इसको क्या, रुपया। और अगर बात होती कि भाई सोने के सिक्के को क्या कहते हैं वहाँ पर, तो दोस्तों ध्यान रखना वहाँ पर क्या, दिनार बोलते हैं। और 13वां प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो दोस्तों कौन सा हमारा, यह हमारा बी, अरब प्रायद्वीप। और बात करते हैं कि 14वां प्रश्न कि परवाल भित्तियाँ किस महासागर की प्रमुख विशेषता हैं, तो दोस्तों यह हमारी जो परवाल भित्तियाँ हैं यह हमारे प्रशांत महासागर की कुछ प्रमुख हमारी विशेषताएं हैं। और सबसे बड़ा महासागर कोई है तो हमारा कौन सा, प्रशांत महासागर है। सबसे गहरा गर्त हमारा मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर का ही है, 11,022 मीटर लगभग। और बात करते हैं कि प्रशांत महासागर दोस्तों इसका आकार पूछा जाता है, तो त्रिभुजाकार हमारा इसका आकार है। और 15वां प्रश्न है कि महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान किस महीने में होता है, तो दोस्तों ध्यान देना, हमारा जो महासागरीय जल का जो उच्चतम वार्षिक तापमान होता है वो अगस्त के महीने में होता है। लेकिन दोस्तों जब बात करते हैं महासागर की जल की तापमान की, तो दोस्तों बहुत कम अंतर होता है, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है, बस 1 डिग्री ऊपर नीचे होता है, इससे ऊपर नीचे नहीं होता है। लेकिन जो सर्वाधिक हमें देखने को मिलता है अगस्त महीने में देखने को मिलता है, और न्यूनतम जो मिलेगा हमारे कब, फरवरी माह में देखने को मिलता है। 16वां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है, तो दोस्तों हिंदी साहित्य की जो हमारी प्रथम रचना है वह हमारी कौन सी, बी, पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्र बरदाई द्वारा हमारी क्या है, रचित है। और बात करते हैं दोस्तों 17वें प्रश्न में कि केंद्रीय हिंदी समिति की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों केंद्रीय हिंदी समिति की स्थापना दोस्तों हमारी हुई थी 1967 में, 1967 में। और दोस्तों कहाँ पर इसका मुख्यालय है, तो कहाँ पर, हमारे नई दिल्ली में। 18वां प्रश्न है कि हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका कौन सी है, तो दोस्तों हिंदी की जो हमारी प्रथम जो हमारी लघु पत्रिका है दोस्तों, यह हमारी कौन सी, नए पत्ते। इसका ए आंसर हमारा बिल्कुल सही होता है। और दोस्तों अगला प्रश्न 19वां कि हिंदी में प्रथम व्यास सम्मान किसे मिला था, तो दोस्तों हिंदी में जो प्रथम व्यास सम्मान पाने वाले व्यक्ति होते हैं वो होते हैं कौन, रामविलास शर्मा जी। और दोस्तों कब इनको मिला है, तो ध्यान रखना 1991 में। और इनकी रचना थी दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है कि भारत के भाषा परिवार और हिंदी, नोट कर लो, भारत के भाषा परिवार और हिंदी हमारी इनकी क्या है, प्रसिद्ध क्या इनकी रचना है, जिनके लिए इनको हिंदी का प्रथम व्यास सम्मान मिला था। और 20वां और अंतिम प्रश्न है कि हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाती हैं, तो आपको पता होगा दोस्तों हमारी कौन सी हैं, हमारी बी, हमारी व्यंजन संधि है, सॉरी व्यंजन
वर्ण, ठीक है, संधि नहीं, सॉरी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी साथ बनाए रखें, लाइक शेयर कमेंट दोस्तों करते रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।